डोर टू डोर चुनावी सर्वे के दौरान हम यहाँ पहुँचे हैं ठाकुर दीन तिवारी की पुरवा में। पूरे गांव में घूम कर के पूछ रहे हैं लोगों से कि उनका रुझान किधर है। हमारे साथ महेश तिवारी जी हैं। तिवारी जी, अपना नाम बताइएगा। रमाशंकर तिवारी। तो इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? अरे इस बार भी चुनाव में भी पूछने की कोई ज़रूरत है, मोदी साहब आ रहे हैं। ये क्या क्या कारण है कि आप लोग जो है सब लोग मोदी 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 कर रहे हैं? अब असल में ऐसा है भैया कि विपक्ष में तो कोई दम है नहीं। अरे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, सारे नेता इकट्ठा नहीं हो नहीं, गए हैं। वो इकट्ठा होने से क्या, एक गैंग बना लिए हैं, लूटने वाली एक गैंग बना लिए हैं, इकट्ठा होके एक समूह बना लिए हैं। काम तो मोदी का दिखाई दे रहा है, 10 वर्ष में कितना आगे कैसे बढ़। कैसे लूटने वाली गैंग कैसे है? अब भ्रष्टाचारी आप देख रहे हो, नोटों का बंडल मिल ही रहा है जगह जगह। और ईडी सीबीआई को जो है उसकी बुराई बतला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये हमारे पीछे लगा दिए हैं। हम्म, अब प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, और क्या चाहते हैं आप। हम्म। तो इस बार जो है जनता किधर जाएगी? जनता भैया समझदार है, जागरूक है, किसी के कहने पर वो किसी की के तरफ जाता नहीं है। वो उसको दिखाई दे रहा है कि कौन आदमी कैसा है, कौन विकास करने वाला है, कौन लूटने वाला है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन व्यभिचारी है, और कौन देश के प्रति समर्पित है। देश रहेगा तभी तो हम ही आप रहेंगे। क्या राम जी के नाम पर भी आप कुछ वोट होगा यहाँ पे? बिल्कुल होगा। राम जी जो है हमारी सनातन धर्म की एक आस्था का केंद्र था। मैं तो निवेदन करता हूं कि सारे अपने हिंदू भाइयों को, ये एक प्रकार का कलंक था। कलंक था। कलंक था जिसको मोदी साहब ने इसको दूर किया है। हम्म। हाँ। तो राम जी के नाम पर वोट पड़ेगा? राम जी की कृपा से ही वोट पड़ ही रहा है राम जी उसमें। की कृपा से। और क्या, जी। वही राम जी तो प्रेरित कर रहे हैं ना सभी को। अच्छा, ये राम मंदिर जब बना तो सभी विपक्षी दलों को निमंत्रण मिला था वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में जाने का। तो विपक्षी दल के लोग नहीं गए। तो उन पर उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब उनको आप, यही है 20% जो है मुसलमानों का वोट की, वो नाराज हो जाएंगे, हम्म, इसके वजह से वो नहीं गए। हम्म। उनको 80% हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है। वो सोच रहे हैं हिंदू तो अपने आप ही चला आएगा। हिंदू तो जागरूक अब हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। समाजवादी पार्टी की एक जो है प्रत्याशी हैं, आलिया मैडम हैं, खुर्शीद सलमान खुर्शीद की जो है भतीजी हैं क्या हैं। तो उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से सीधा कहा है कि आप लोग वोट जिहाद करो। इसका मतलब क्या है? असल में ऐसा है भैया कि जब आदमी का दम निकलने के लिए होता है ना, तो उसकी जबान से उल जलूल बातें, हरकतें निकलती हैं, होती हैं। हम्म, वही वो बक रही है। हम्म। तो उनको क्या लग रहा है वोट? उनका दम घुट रहा है। दम घुट रहा है। हाँ, दम घुट रहा है। उसको पता है कि अब हमको जो है आने का नहीं है इधर, इसलिए ऐसी बातें उल जलूल बेकार की बातें कर रही है। और इधर देख रहे हैं कि कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें मौलाना लोग भी जो है मस्जिदों से जो है एक तरह से कहते हैं जो फतवा जारी हो रहा है, वो भी फतवा जारी कर रहे हैं कि मोदी को हराइए। मौलाना लोगों का तो काम ही है भैया कि हिंदुस्तान को दीमक की तरह ये लोग चट कर रहे हैं। जी। अभी एक टुकड़ा ले भी लिया है, और हिंदुस्तान में अभी और टुकड़ा करने के लिए इनका षड्यंत्र है, वो चल रहा है। अब हिंदू जो है वो सीधा साधा और समझदार ईमानदार आदमी है, उसको बरगलाया अभी तक इन लोगों ने, राजनेताओं ने। अब धीरे धीरे हिंदू के ऊपर चोट पड़ रही है, तो अब हिंदू को समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या इस बार भी आपको लगता है हिंदू जात पात में बटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बटेंगे भैया। हम्म, ना, हम तो सारी जात के हिंदू एक ही हैं। अभी हम आप यहाँ पे जो है कंप्रोमाइज किए हैं कि भाई आप जूनियर हैं, आप सीनियर हैं, आप फलाने हैं, आप ढमाके हैं। जी। तो ये हमारी आपकी सभ्यता है। ये जैसा इज्जत मान सम्मान हमारे संस्कारों में दिया जाता है, वही हम लोग छोटे बड़े हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बटे हैं कि तो ये कोई ये हो गया तो ये हो गया, ऐसा नहीं है। ये कर्म के हिसाब से आदमी महान बनता है। आप रैदास जी को देख लीजिए, कितने बड़े संत हैं वो जो है। अब उनकी स्टोरी तो आपको मालूम है, जी बिल्कुल। मन चंगा तो हमारी कोड़ी में गंगा। हम्म, तो अब रैदास जी एक हरिजन
कैटेगरी के होते हुए भी वो इतने बड़े संत हुए कि उनकी पूजा सब लोग सब कर रहे हैं, तो उसमें जात पात क्या हो गया। तो यही तो बता रहे हैं कि जिसमें जो काबिलियत होती है, जो संस्कार होता है, जो विद्या होती है, ये सरस्वती की देन है, किसी में भी आ जाती है, वही सब महान बन जाता है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मास्त्र न्यूज पर आप आए, अपना विचार रखें। चाची नमस्ते। नमस्ते। और चाची, क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है चुनाव आ गया है, जी। तो इस बार क्या होगा? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। बीजेपी क्यों? क्योंकि हमारे धर्म की रक्षा कर रही है, हमारे देश की रक्षा कर रही है। और मोदी सरकार की कौन कौन सी योजना आपको ज़्यादा अच्छी लगी है? कुछ सरकारी योजना का लाभ आपको मिलता है? नहीं, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमें तो नहीं मिलता है लाभ, लेकिन हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे देश जो लाभ के लायक हैं उनको तो मिलता ही है। जी जी जी। हैं? अब देख लीजिए, राशन है, कितने गरीब लोगों को मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। इससे कितने गरीब परिवार हाँ, अपना पालन पोषण कर रहे जी हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो राम जी का जो मंदिर बनाया है, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे जीवन में भगवान राम का मंदिर देखने को मिला, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हाँ, हमारे पूर्वज जो है वो देखने के लिए तरस बिल्कुल गए थे। तरस गए, तो हम तो ये देख के जाएंगे कि हमारे टाइम में राम मंदिर बना था। अच्छा, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी चाची जी, तो आप टेलीविजन पर देख रही थी? हाँ, देख रहे थे। उस समय आपने देखा कितने लोगों के आंखों में आंसू थे? बहुत 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 आंखों में क्यों नहीं आंसू आएंगे। वो हमारे भगवान है और हमें देखने को मिला कि उनका मंदिर बना, जी। प्राण प्रतिष्ठा हुई उनकी। अच्छा, उसमें मोदी जी ने जो है प्राण प्रतिष्ठा वहाँ कराई। हाँ। और विश्व हिंदू परिषद हाँ। और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया था। जो लोग विरोध करते थे राम मंदिर का, उनको भी निमंत्रण दिया गया था। जी, जी, जी। उसके बावजूद भी वो लोग नहीं गए। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? वो लोग क्यों नहीं गए, क्या सोच कर नहीं गए होंगे? अब फिलहाल ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म है, हमको जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि वो इसी देश के निवासी हैं। निवासी जाना चाहिए। जाना, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सभी के होते हैं। अब हवा चलती है तो सभी पे चलती है, पानी बारिश होती है तो गरीब अमीर सभी पे होता है, और जो भी होता है भगवान की कृपा सब पे होती है। और अगर गड़बड़ी होती है तो भी, कोई कोरोना हुआ तो सबको हुआ, तो इसलिए हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी, आपको सादर प्रणाम। प्रणाम। डोर टू डोर सर्वे के दौरान आइए हम आपसे मिलवाते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। प्रेम नारायण तिवारी। तिवारी जी नमस्कार, आपका ब्रह्मास्त्र न्यूज पर स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चुनाव की इस बेला में रुझान जनता का किधर है? भाजपा की तरफ। भाजपा। भाजपा को आप वोट क्यों देना चाहते हैं? भाई, हमसे उनको सुविधा मिल रही है, इसलिए उनको वोट दे रहे हैं। मोदी जी से आपको सुविधा मिल रही है? जी सर। कौन कौन सी सुविधा आपको मिली है अभी तक? अरे पेंशन भाई और राशन हुआ, ये सब मिल रहा है, लेकिन राशन कार्ड हमको नहीं मिल रहा है भाई। अच्छा। हाँ, राशन हमारा आप बनवाइए। राशन कार्ड आपका बना नहीं है कि कैंसिल हो गया है? कैंसिल हो गया, बना रहा, अब नहीं बन रहा है। अच्छा, बना था पहले। और क्या मिलता है? जो है किसान सम्मान निधि मिलती है? जी सर। जी भाई साहब, आपका नाम जान सकते हैं? राजकुमार तिवारी। तो तिवारी जी, इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। मोदी जी होंगे। ऐसा क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी को आप जो है वोट देना चाहते हैं? और उसने बहुत काम किया है, जैसे 370 धारा उसने हटाया, 35 हटाया, राम मंदिर का निर्माण कराया उन्होंने। हाँ, देश विदेश में आपको भारत हिंदुस्तान को जो है जानने वाले जान रहे हैं, उठाया उसने जो है। हाँ, तो इसलिए मोदी को वोट देना अनिवार्य है। उनके अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा। उनके वाला कोई नहीं है उनके अलावा। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब लोग मिल करके कह रहे हैं कि मोदी जी को जो है झोला उठा के चले जाएंगे इस बार जो है। वो जो कह रहे हैं वही झोला लेके जाएंगे। जो कह रहे हैं ना, वही झोला अपना टांग ले, पहले से बोरिया बिस्तर बांध ले। वो जाने वाले हैं। अपने प्रतापगढ़ में क्या होगा?
प्रतापगढ़ में अच्छी जीत होगी, अच्छी जीत होगी, बहुत बढ़िया जीत होगी। तो संगम लाल गुप्ता, इस तो बड़ी नाराजगी लोगों की है अभी तक। संगम लाल गुप्ता के माने कुछ नहीं, देखा है मोदी को वोट, और मोदी को हम जानते हैं। अच्छा, वोट जाएगा मोदी जी के नाम पर? बिल्कुल 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 उन्हीं को जाएगा, उन्हीं के नाम पे जाएगा वोट। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।